तथा कथित मीडिया की खोल देंगे हम पोल, क्योंकि मीडिया की बातों में है बड़ा झोल। भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज संत रामपाल जी महाराज का गुणगा रहे, झूठी मीडिया को संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल भी नहीं रासा रहे। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतवंश सिंह आज धनाना स्थित सतलोक आश्रम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संत रामपाल महाराज द्वारा समाज हित में किए जा रहे कार्यों की जमकर सराहना की और उन्हें सम्मानित किया। रामपाल जी महाराज की जय जयकार गली गली में हो रही और झूठी मीडिया मंचों पे खड़े खड़े रो रही। बाद रामपाल के पास भी भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं, उसे चरण वंदन करते रहे हैं। अब और तेज होगी संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार। झूठी मीडिया झूठ फैलाने वाली हो जाए खबरदार। नमस्कार सत साहिब, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। भाइयों, हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की, जो हरियाणा के महान संत हैं और कोर्ट द्वारा जमानत पर बाहर आए हैं। भाइयों, 11 केसों में बाइज्जत बरी होने के बाद एक मामूली सा केस जो देशद्रोह का था, उस पर संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट ने जमानत दे दी है। और जमानत मिलते ही खुशियों की लहर भक्तों में चारों ओर फैल गई है। यहाँ तक कि फूल मालाएं बरसाते हुए उनकी गाड़ियां आई हैं। देखिए एक जरा वीडियो की झलक। रामपाल जी महाराज का देश ही नहीं, विदेश में भी जलवा चीख कर बोल रहा है। ये खुशी के अवसर पर विदेशों तक में ऐसा माहौल हो गया जैसे दीपावली आज ही मनाई गई। बस यही चीज कुछ नकली और भ्रष्ट दलाल मीडिया कर्मियों को बिल्कुल रास नहीं आई है। भाइयों, ऐसी मीडिया कर्मी जिनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं, समाज सुधार से कोई वास्ता नहीं, जनता के प्यार से कोई वास्ता नहीं, सच्चाई से कोई वास्ता नहीं, ऐसी भ्रष्ट और दलाल मीडिया अभी भी महान संत के दामन में कीचड़ लगाने की कोशिश कर रही है। देखिए इस भ्रष्टाचारी मीडिया का एक घिनौना चेहरा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जेल से बाहर आकर के जिस तरह इनका स्वागत किया जा रहा है, वह ऐसे किया जा रहा है मानो माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर आए हों, मानो देश की सीमाओं की रक्षा करके आए हों। इस तरह इनका स्वागत किया जा रहा है। अंधभक्तों की भीड़, अंधा गुरु अंधाई चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। एक बार आपको रामपाल की बात बता देते हैं, रामपाल के बारे में पूरा बता देते हैं। 11 साल बाद उन्हें जमानत मिली है। अरे 11 साल में जिस आदमी की जमानत हुई है वह उसे चमत्कार के रूप में प्रदर्शित कर रहा है। अभी जमानत मिली है, दोष मुक्ति नहीं मिली है। रामपाल क्यों बहका रहे हो लोगों को? आल फूले गाल फूले महुआ गदराए, भ्रष्टाचारी मीडिया का काला चेहरा अब सबके सामने नजर आए। भाइयों, ये भ्रष्टाचारी मीडिया जो हम आपको सामने पेश कर रहे हैं, इसका घिनौना चेहरा क्यों सामने आया हम आपको बता दें। संत रामपाल जी महाराज की बढ़ती लोकप्रियता जाति धर्म मजहब के ऊपर है, राजनीति के ऊपर है। संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इसी के चलते उन्होंने पंजाब, हरियाणा, मथुरा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों पर न जाति देखी, न मजहब देखा, न कोई किले की दीवार देखी। जो भी फरियादी संत रामपाल जी महाराज के दरबार में बाण पीड़ा को लेकर आया, संत रामपाल जी महाराज ने सबको एक समान प्रेम देते हुए, चाहे वो सिख था, चाहे मुसलमान था, चाहे हिंदू था, उन्होंने किसी की जाति और धर्म नहीं पूछा, केवल राहत सामग्री प्रदान की। जहां सरकारों ने घुटने टेक दिए थे, संत रामपाल जी महाराज आशा ही नहीं, जीवन ही नहीं, बल्कि जीवन ज्योति की तरीके किरण के रूप में सामने आए और उन्होंने वो काम कर दिखाया जिसके वो हकदार थे, और आज उनका सम्मान हो रहा है। भाइयों, जब कोई समाज सुधारक संत बड़े पैमाने में सामने आता है और करोड़ों लोगों का नशा छुड़ा देता है, जाति मजहब के ऊपर हो जाता है, तब वहां नेता भी अपना तरीका बदल लेते हैं। क्योंकि नेता कौन होता है? वो भी एक इंसान होता है। नेता कौन होता है? वो भी एक समाज से निकला हुआ, दुख पीड़ा को सहा हुआ व्यक्ति होता है। तो जब संत रामपाल जी महाराज जमानत पर बाहर आए, तो संत रामपाल जी महाराज से मिलने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े लीडर भी पहुंच गए। उनका स्वागत किया, सम्मान किया और उनके राहत कार्यों का एहसान भी माना। भाइयों, बस
यही चीज भ्रष्टाचार में लिप्त भ्रष्ट मीडिया कर्मी को नहीं पसंद आई और उसने बीजेपी को भी लताड़ने की कोशिश की। देखिए एक छुटभैया दलाल मीडिया किस तरीके से बीजेपी जैसे पार्टी को निशाना बनाता है, संत के कंधे पर बंदूक रख के। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो विशेष रूप से चरण वंदन करते रहे हैं। इसके बाद रामपाल के पास भी भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं। जब कोई इंसान मंदिर जाता है तो वो कोई भी हो, नेता हो, डॉक्टर हो, वकील हो, जज हो या एक आम आदमी हो, माथा टेकता है। भाइयों उसी तरीके जब संत रामपाल जी महाराज लोगों की आस्था पर खरे उतरते हैं और लोग वहां पर जाकर प्रणाम करते हैं तो ये उनकी आस्था का मैटर है, ना कि वो बीजेपी का, ना कांग्रेस का, ना अन्य तरीके का मैटर है। संत रामपाल जी महाराज को जो सम्मान दिया जा रहा है वो वास्तविक उसके हकदार हैं और जब वो इसके हकदार होते हैं तब ये भ्रष्टाचार में लिप्त भ्रष्ट मीडिया जो अब तक संत रामपाल जी महाराज के दामन पर दाग लगाने के लिए परेशान थी फिर से घबरा जाती है और संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने की फिर से कोशिश करती है। भाइयों देखिए किस तरीके से अभी भी 11 केसों में बाइज्जत बरी होने के बाद किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जनता जाग चुकी है, नेता जाग चुके हैं, प्रशासन जाग चुका है, वकील जाग चुके हैं, आम जनता जाग चुकी है और जान चुकी है संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे संत। साच को आंच नहीं। भाइयों मीडिया ने पहले भी अपना घिनौना चेहरा जनता के सामने बड़ी बदसूरती के साथ झूठ को परोसते हुए दिखाया था। आज फिर वही मीडिया सच्चे संत पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रही है और कहते हैं जब कोई मुंह को ऊपर करके थूकता है तो थोड़ी देर बाद वो थूक उसी के मुंह पर गिरता है, जैसा कि इन मीडिया कर्मियों के साथ अब हो रहा है। जनता जाग चुकी है, जनता संत रामपाल जी महाराज को पहचान चुकी है और अब इन भ्रष्टाचारी मीडियाओं की बात पर जनता कोई गौर फरमाने वाली नहीं है। संत रामपाल जी महाराज को आज बीजेपी के नेता भी पसंद करते हैं, प्यार देते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, मीडिया को खलता है। संत रामपाल जी महाराज के पास कांग्रेसी नेता जाते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, दलाल मीडिया के मुंह से धुआं निकल जाता है। संत रामपाल जी महाराज के पास बड़े बड़े कोच जाते हैं, खिलाड़ी कोच जाते हैं, अब मीडिया कर्मी के पिछवाड़े से धुआं निकल जाता है। संत रामपाल जी महाराज के पास गांव के प्रधान जाते हैं, वो लोग जाते हैं जो जिम्मेदार हैं, गांव की रक्षा करते हैं, वो जाते हैं, बड़ी बड़ी खाफे जाती हैं, किसान जाता है और संत रामपाल जी महाराज उनकी सुनवाई करते हैं, उनको रक्षा का वादा करते हैं और यहाँ तक कि उनके संकट पे कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। मीडिया के बालों से भी धुआं निकल जाता है। भाइयों ये भ्रष्ट और दलाल मीडिया अब जागी हुई जनता को दोबारा नहीं सुला सकती। भ्रष्टाचार में लिप्त भ्रष्ट मीडिया जिस तरीके से संत को बदनाम करना चाहती थी वो तो हुआ नहीं, अपितु जनता के जागने के बाद एक संत ही नहीं रहा, भगवान का दर्जा पा गया, परमात्मा कहा लोगों ने उसे। क्योंकि भाइयों जो संकट के समय मदद करे वो भगवान से कम नहीं होता। जनता ने भगवान कह दिया है संत रामपाल जी महाराज को। देखिए संत रामपाल जी महाराज के जयकारे जब जनता लगाती है। भ्रष्ट और दोगली मीडिया से सावधान, गलत खबर फैलाना ही इनकी है सच्ची पहचान। तो भाइयों ऐसी भ्रष्टाचारी झूठी खबर फैलाने वाली तथा कथित मीडिया से बचें और सच्ची न्यूज जानने के लिए खुद परीक्षण करें, किसी बात को तय तक जाने के लिए खुद का विवेक इस्तेमाल करें। तो भाइयों ऐसी दलाल और भ्रष्ट मीडिया के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कृपया कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर झोंके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके सच्चाई को उजागर करते हुए। तब तक के लिए सत साहेब।